हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर, वृंदावन से नित्य दर्शन की भांति हमारी छोटी सी जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई तथा सुदर्शन जी और छोटी सी लड्डू गोपाल, विष्णु नारायण शिला तथा गदाधर जी की पूजा किया पूजित विग्रह की चित्रपट, चैतन्य गौड़िया मिशन की विग्रह, राधा वृंदावन चंद्र जी का विग्रह की चित्रपट तथा गिरिराज शिला की विग्रहपट नित्य दर्शन के साथ हमारी छोटी सी कथा या वृंदावन महिमा या संतों की चरित्र या चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, कुछ ना कुछ लेकर के प्रतिदिन। और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं हमें कि मुझे इस सेवा को करने में इतना उत्साहित आ रहा है कि निरंतर कोई ना कोई आस्किंग ऑफ यू, कुछ ना कुछ पूछते हैं। उसे मेरा काफ़ी प्रोत्साहित और प्रेरणा, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं और इतना मेरे को उत्साहित करने में लगे हैं, इसके लिए इस सेवा को करने में मुझे दिन भर का एक आशा रहता है। जितना भी कुछ काम रहे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अपना नित्य दर्शन का जो ये रिकॉर्डिंग है, ये डेली कैसे आप लोगों के सामने हमने सुना, लोड कर सकूँ, अपने यूट्यूब में लोड कर सकूँ। तो अधिक विलम्ब ना करते हमारे गुरु परंपरा, गुरु वर्ग, गुरु संप्रदाय, चारों संप्रदाय जहाँ पे वैष्णव साधु, वैष्णव संत जो जहाँ पे जिस अवस्था में हैं, सबको मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, गौरांग महाप्रभु ने काल राजा प्रताप रुद्र के तनय यानी संतान को दर्शन दिए और उनको आलिंगन दिए। इस आलिंगन पा करके राजा प्रताप रुद्र भी उनके लड़के को आलिंगन मिल करके इतना खुश हुआ कि ये बयान नहीं कर सकते हैं। तो जैसे प्रेमाविष्टि उनके शरीर से होने लगा राजा प्रताप रुद्र का। तो इस तरीके से गौरांग महाप्रभु भक्तगण के संग निरंतर क्रीड़ा करे, संकीर्तन रंगे। चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं करते हुए संकीर्तन आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे करने लगे अपने शुद्ध भक्तों के साथ। और इसी बीच एक बहुत ही महत्व बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आचार्य दादी, जो लोग गृहस्थ भक्त थे, आचार्य थे, वे सब गौरांग महाप्रभु को निमंत्रण करने लगे और बारी बारी से किसी का आज उनके यहाँ कुछ भक्तों के साथ, संतों के साथ वैष्णव सेवा कि गृहस्थ धर्म कितना बड़ा है, यहाँ पर ये विश्लेषण किया है कि आचार्य आदि भक्त करे प्रभु निमंत्रण, तहाँ तहाँ भिक्षा करे लोहिया भक्तगण। तो भक्तगण को लेकर के गौरांग महाप्रभु गृहस्थ जीवन को उद्धार, गृहस्थ को किस तरीके से कृष्ण भक्तिमय प्लावित हो, ये जाते थे उनके घर में और प्रसाद पाते थे। इस तरीके से এই মতো নানা রঙে দিন কত গেল, जगन्नाथ रथ यात्रा निकट होइल। अब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकट आ गया। तो अब गौरांग महाप्रभु जो काशी मिश्र को बुलाया, अब वो सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया, बोला इस बार जो गुंडीचा मंदिर का मार्जन है वो हमें दायित्व दीजिए। तो ये गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ मंदिर से 2 मील उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। रथ यात्रा के उत्सव के समय भगवान जगन्नाथ अपने मूल मंदिर से गुंडीचा मंदिर को जाते हैं और वहाँ 1 सप्ताह विश्राम करते हैं। 1 सप्ताह के बाद अपने मूल मंदिर में फिर वापस आते हैं। ऐसे जनश्रुति है कि जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करने वाला राजा इंद्रदुम्न की पत्नी का नाम गुंडीचा था और प्रामाणिक शास्त्र में भी गुंडीचा मंदिर का नाम उल्लेख मिलता है। तो गुंडीचा मंदिर की धुलाई करने की महाप्रभु की याचना सुनकर जो मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन थे, निरीक्षक ने कहा,
हे महोदय, हम सभी आपको सेवक हैं, आप जो भी इच्छा करेंगे उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य। क्योंकि राजा प्रताप रुद्र ने गौरांग महाप्रभु के बारे में बोल के रखे थे, जहाँ कहीं पे भी थोड़ा सा भी कुछ भी हो तो उनका हर इच्छा पूर्ण होना चाहिए। तो राजा ने निरीक्षक को विशेष आदेश दिया कि जो आपकी आज्ञा उसे तुरंत पूरा करे। तो इस तरीके से बहुत ध्यान से सुनिए कि मंदिर मार्जन आदि का आप महाप्रभु क्या बोल रहे हैं। हे प्रभु, मंदिर धुलाई करने की सेवा आपकी योग्य नहीं है, फिर भी यदि आप चाहते हैं तो इसे आपकी लीला के रूप में स्वीकार करेंगे। सर्वभौम भट्टाचार्य और तब ये सारे लोग बोले इनको, जो काशी मिश्र जी थे, बोले फिर भी मंदिर की धुलाई करने के लिए अनेक घोड़ों तथा झाड़ों की आवश्यकता होगी, अतएव आप मुझे आदेश दे, मैं ये सारी चीज तुरंत ला देता हूँ। नूतन एक शत घट शत शत सर्वार्जनी परिचय आनिया दिलो प्रभुर इच्छा जाने। निरीक्षक ने महाप्रभु के 100 नए घड़े तथा बुहारने के लिए 100 झाड़ू लाकर के दिए। आर दिन प्रभाते लोहिया निजगण सिंहस्ते सवार अंगे लेपिला चंदन। मार्जन करने से पहले देखिए महाप्रभु यहाँ पर क्या सुंदर से आदेश दे रहे हैं। अगले दिन भोर होते ही महाप्रभु ने अपने संगियों के अपने साथ ले लिया और अपने हाथों से उन सबके शरीर पर चंदन लेपन किया। सिंहस्ते दिलो सवार एक एक मार्जने सब गण लोहिया प्रभु चलिलाया पुनि। फिर उन्होंने अपने हाथों से हर भक्त को एक एक झाड़ू दी। उन सबको अपने साथ लेकर महाप्रभु गुंडीचा गया। गुंडीचा मंदिर गला करिते मार्जन प्रथमे मार्जनी लइया करिलो शोधन। इस तरह महाप्रभु तथा उनके संगी गुंडीचा मंदिर की सफाई करने गए। सर्वप्रथम उन्होंने झाड़ुओं से मंदिर को बुहारा। भीतर मंदिर ऊपर सकल माजिल सिंहासन माजी पुनः स्थापन करिल। महाप्रभु ने मंदिर के भीतर हर चीज को, यहाँ तक कि छत को भी बहुत अच्छी तरह से साफ किया। फिर उन्होंने सिंहासन उठाया, उसे साफ किया और उसे पुनः उसी स्थान पर रख दिया। छोटो बड़ो मंदिर कइलो मार्जन शोधन पाछे तो इच्छे शोधिलो सी जग मोहन। इस तरह महाप्रभु तथा उनके संगियों ने मंदिर की बड़ी तथा छोटी सारी इमारतें बुहारी और साफ की। अंत में उन्होंने मंदिर तथा कीर्तन की सभा स्थल को बीच के भाग शोधिलो सी जगमोहन भाग की साफ की। चारिदिके शत शत चारिदिके शत भक्त समर्जिन करे अपने शोधन प्रभु सिखान सोबारे। यहाँ गौरांग महाप्रभु क्या शिक्षा, बहुत ध्यान से सुनिए क्या शिक्षा दे रहे हैं। सैकड़ों भक्ति मंदिर के चारों ओर सफाई करने में लगे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु दूसरे को शिक्षा देने के लिए स्वयं को भी भगवान के इस मंदिर को मार्जन कार्य में कर रहे थे। प्रेमाल्ला से शोधन लयन कृष्ण नाम भक्त गणे कृष्ण कहे करनी जो काम। और इतना प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत उल्लासित होकर के सारे समय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे उच्चारण करते हुए मंदिर बुहारा और धोया। इसी तरह सारे भक्त भी कीर्तन करते जाते थे और अपना अपना कार्य कर रहे थे। धूलि धूसर तनु देखिते शोभन कहाँ कहाँ अश्रु जले करे समर्जन। तो महाप्रभु ने सारा सुंदर शरीर धूल से धूसरित हुआ
और इससे वो और भी दिव्य रूप से सुंदर लगने लगा था। इतना सुंदर गौरांग महाप्रभु के लग रहा था कि लोग मंदिर के सफाई क्या करेंगे, गौरांग महाप्रभु की तरफ ही देखने लगे। कभी कभी महाप्रभु के आंसू आ जाते और कहीं कहीं तो उन्हें ही आंसुओं से धुलाई कर रहे हैं। भोगो मंदिर शोधन करी शोधिल प्रांगण, सकल आवास क्रमे करिल शोधन। इसके बाद जहां आज अर्च विग्रह का भोजन रखा जाता है, भोग मंदिर, उस स्थान का सफाई की गई। तत्पश्चात आंगन साफ किया गया और तब एक एक करके सारे रिहायशी मकान सफाई किया गया। तृणधूलि झिंकुर सब एकत्र करिया, बहिर्भास लइया फैलाए बहिर करिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तीन को धूल और बालू को कोने को एक स्थान पर एकत्र किया और फिर अपने वस्त्र से बांधकर उन्हें बाहर ले जाकर फेंका। तो आज हम लोग এই মতো ভক্তগণ করি নিজ বাস, বাসে তৃণধূলি বাহির ফেলায় परम हरियासे। श्री चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण के अनुसरण करते हुए सारे भक्त उल्लास पूर्वक तिनके तथा धूल को अपने वस्त्रों में बांध कर मंदिर के बाहर ले जाकर फेंकने लगा। अब भगवान ने अगले क्या लीला कर रहे हैं ये हम लोग कल सुनेंगे, कल की लीला में। आज यहाँ पर विराम देंगे अपने वाणी को और यहाँ पर बहुत सुंदर शिक्षा दिया है आज, अनुकरण और अनुसरण। तो भगवान यहाँ पर बोलते हैं अनुसरण जरूर कीजिए, अनुकरण करने की कोशिश मत कीजिए। दूसरा, गौरांग महाप्रभु खुद अपने आप गुंडीचा मंदिर सबसे पहले सफाई करने के लिए गए। तीसरा, अपना अंग वस्त्र को नीचे उतार कर रख करके सारे धूल उस पर तृण जितना है वो जमा किए और बाहर फेंकने के लिए गए। तो इसी के साथ सभी बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।